कार्यक्रम के बाद जब नेहा अकेले हॉस्टल लौट रही थी तो किसी ने उसे घेर लिया। उस रात का अंधेरा उसकी जिंदगी पर छा गया। उसने चीखने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। सुबह की क्रूर सच्चाई। अगली सुबह अस्पताल के एक हॉल में नेहा की अधमरी और बुरी तरह घायल अवस्था में लाश जैसी पड़ी मिली। उसकी स्थिति देखकर अस्पताल के कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। चोटें इतनी गंभीर थीं कि देखकर समझ आ गया कि उसके साथ किस हद तक दरिंदगी हुई थी। अस्पताल प्रशासन ने मामले को छुपाने की कोशिश की। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी मंथन पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर का हिस्सा बने। कहानी मंथन में आप सुनेंगे द हैंगिंग जस्टिस। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती थी तो गांव में रघु और कमला अपनी मेहनत के लिए दिन की शुरुआत करते थे। उनकी बेटी नेहा उनकी दुनिया थी। बचपन से ही नेहा पढ़ाई में अव्वल थी। रघु और कमला का सपना था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने और उनकी गरीबी का अंत करे। नेहा ने अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वह अपनी कक्षा की सबसे होनहार छात्रा थी। आखिरी वर्ष में जब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी तो कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नेहा ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद जब नेहा अकेले हॉस्टल लौट रही थी तो किसी ने उसे घेर लिया। उस रात का अंधेरा उसकी जिंदगी पर छा गया। उसने चीखने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। सुबह की क्रूर सच्चाई। अगली सुबह अस्पताल के एक हॉल में नेहा की अधमरी और बुरी तरह घायल अवस्था में लाश जैसी पड़ी मिली। उसकी स्थिति देखकर अस्पताल के कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। चोटें इतनी गंभीर थीं कि देखकर समझ आ गया कि उसके साथ किस हद तक दरिंदगी हुई थी। अस्पताल प्रशासन ने मामले को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने इसे केवल एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ज्यादा समय तक छुप नहीं पाई। जब यह खबर बाहर निकली तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जनता का आक्रोश, नेहा के साथ हुई दरिंदगी की खबर ने पूरे शहर को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हमारी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, नेहा को इंसाफ दो। रघु और कमला टूट चुके थे। उनकी इकलौती बेटी, उनकी उम्मीदों का आधार, आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। लेकिन जनता का गुस्सा देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। यह बात लोगों को और गुस्से से भर रही थी। संदेह और शक्तिशाली लोगों का खेल। लोगों के मन में शक बढ़ने लगा। चर्चा होने लगी कि अपराधियों को किसी बड़े और ताकतवर व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। हर कोई कह रहा था कि मामले को जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस चाहकर भी क्यों कुछ नहीं कर रही है। किसी ताकतवर का हाथ है, तभी तो ये मामला सुलझ नहीं रहा। सड़कें विरोध प्रदर्शनों से गूंज उठी। हजारों लोग दिन रात प्रदर्शन करने लगे। वे नेहा के साथ न्याय की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट का फैसला और जनता की नाराजगी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था, लेकिन जनता के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। हर किसी के मन में यही था, नेहा के साथ ये सब किसने किया? क्या सच में अपराधी ताकतवर हैं? क्या न्याय मिलेगा? रघु और कमला हर दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन जनता का साथ उन्हें आगे बढ़ा रहा था। नेहा का संघर्ष और समाज का अंधकार। अस्पताल में नेहा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी आघात में थी कि उसकी रिकवरी आसान नहीं थी। क्या हमारी बेटी फिर कभी सामान्य जीवन जी पाएगी? रघु की यह बात सुनकर कमला फूट फूट कर रो पड़ी। दूसरी तरफ पुलिस अभी भी अपराधियों को पकड़ने में असफल थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए तैयार था, लेकिन जनता में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या नेहा के साथ इंसाफ होगा? क्या अपराधी पकड़ में आएंगे या फिर ताकतवर लोग मामले को दबा देंगे? कहानी यहीं पर अधूरी है, लेकिन यह लड़ाई सच और न्याय की है। जनता को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से सच सामने आएगा और नेहा को न्याय मिलेगा।
आगे की कहानी में सच्चाई उजागर होगी और न्याय की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर का हिस्सा बने। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके हर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप तक और भी अनमोल कहानियां पहुंचा सकेंगे। तो चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। आपका अपना कहानी मंथन, जहां हर कहानी में है एक गहरा अनुभव और एक अनमोल ज्ञान।